नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माइंडसेट चैनल पर। यहाँ हम बात करते हैं उस असली ताकत की जो आपके अंदर छुपी हुई है। ताकत जो आपकी सोच बदल सकती है, आपके सपनों को सच कर सकती है और आपको बना सकती है एक योद्धा। आज का विषय है कंट्रोल्ड एग्रेसिव माइंडसेट, यानी गुस्से को कंट्रोल करके उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। तो चलिए इस इमोशनल और मोटिवेशनल जर्नी की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब गुस्सा आपके दिल में आग की तरह भड़कता है, लेकिन उसी गुस्से को कंट्रोल करके आप उसे अपनी ताकत बना लेते हो? यही कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। एक मीटिंग में उनके सीनियर ने उनकी रिसर्च को बेकार कहा। गुस्सा आया, बहुत आया, लेकिन कलाम साहब ने उस गुस्से को चुपचाप अपनी मोटिवेशन में बदल दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे ले गए। सवाल यह है, क्या आप तैयार हो अपने गुस्से को कंट्रोल करके एक पावरफुल माइंडसेट बनाने के लिए? अगर हाँ, तो मेरे साथ आखिर तक बने रहो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कंट्रोल्ड एग्रेसिव माइंडसेट कैसे आपका गुस्सा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है और आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। पहला कदम, समझो कंट्रोल्ड एग्रेशन। याद रखो, गुस्सा अगर कंट्रोल से बाहर है तो तबाही है, लेकिन वही गुस्सा अगर कंट्रोल में है तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कंट्रोल्ड एग्रेशन का मतलब है गुस्से को अपनी ड्राइव में बदलना। इमोशनल इंटेलिजेंस इक्वल्स पावर। यह चिल्लाने या झगड़ने का नाम नहीं है। यह है फोकस्ड रहना। यह है डिटरमिन्ड होकर गोल्स की तरफ बढ़ना। रतन टाटा को याद करो। जब उन्होंने टाटा मोटर्स को ग्लोबल बनाने का सपना देखा, लोगों ने मजाक उड़ाया, गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उसे कंट्रोल किया और उसी गुस्से को मोटिवेशन बना लिया। नतीजा, टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर जैसी कंपनियां खरीद लीं। यही है कंट्रोल्ड एग्रेशन। क्यों बेहतर है कंट्रोल्ड एग्रेशन? साधारण गुस्सा आपको तोड़ता है, लेकिन कंट्रोल्ड गुस्सा आपको बनाता है। यह आपके दिमाग को शार्प करता है, आपको अपने गोल्स की तरफ धकेलता है। अगर आपका बॉस आपकी मेहनत को इग्नोर करता है, तो चिल्लाने की जरूरत नहीं। उस गुस्से को अपने काम में झोंक दो और इतना बेहतर काम करो कि दुनिया को मानना पड़े। हर दिन 5 मिनट अपने गुस्से पर रिफ्लेक्ट करो। खुद से पूछो, ये गुस्सा मुझे कहाँ ले जा रहा है, और फिर उसे अपने गोल्स की तरफ चैनलाइज करो। कंट्रोल्ड एग्रेसिव माइंडसेट के फायदे, इंक्रीज्ड मोटिवेशन और ड्राइव। मैरी कॉम को देखो, कितनी बार हारी, लेकिन हर बार अपने गुस्से को कंट्रोल करके मोटिवेशन बनाया। नतीजा, वो बनी वर्ल्ड चैंपियन। इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स। अगर प्रमोशन चाहिए तो गुस्सा करने की बजाय अपनी स्किल्स को शार्प करो। रिसर्च कहती है कंट्रोल्ड एग्रेशन आपकी प्रोडक्टिविटी 30% तक बढ़ा देता है। एनहांस्ड रेजिलियंस J.K। रोलिंग को याद करो, 12 बार रिजेक्ट हुई, गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उसे कंट्रोल करके अपनी स्टोरी को और बेहतर किया। आज वो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ऑथर हैं। दूसरा कदम, सेट करो क्लियर गोल्स। बिना गोल का गुस्सा सिर्फ एनर्जी वेस्ट करता है, लेकिन स्मार्ट गोल्स आपके गुस्से को दिशा देते हैं। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। कैरी मिनाटी की कहानी सुनो। शुरुआत में लोगों ने उनके वीडियोस का मजाक उड़ाया, गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को कंट्रोल करके एक स्मार्ट गोल बनाया। हर महीने एक वायरल वीडियो। आज वो भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। डायरी में अपने 3 गोल्स लिखो। हर गोल को 5 छोटे स्टेप्स में तोड़ो और हर दिन एक स्टेप पूरा करो। तीसरा कदम, अपनाओ ग्रोथ माइंडसेट। गुस्से को सीखने की भूख में बदलो। यही है ग्रोथ माइंडसेट। विजय माल्या ने शुरुआती करियर में रिजेक्शन झेले। लोगों ने कहा, कुछ नहीं कर पाओगे। गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने सीखा। हर गलती से स्ट्रेटजी बदली। नतीजा, भारत के बड़े बिजनेसमैन बने। अगर आप फेल हो जाओ तो गुस्सा करने की बजाय खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा? यही सवाल आपको रेजिलिएंट बनाता है। चौथा कदम, पॉजिटिव इमोशंस को चैनलाइज करो। गुस्से की एनर्जी को पैशन में बदलो, एंथुसियाज्म में बदलो, डिटर्मिनेशन में बदलो। साइना नेहवाल, हारने पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को पैशन में बदल दिया और वर्ल्ड नंबर 1 बनी। स्टीव जॉब्स को याद करो, अपनी ही कंपनी से निकाल दिए गए। गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उसे क्रिएटिविटी में बदला और एप्पल को दुनिया की टॉप कंपनी बना दिया। जब भी गुस्सा आए,
10 गहरी सांस लो और खुद से पूछो, मैं इस एनर्जी को अपने गोल्स में कैसे डाल सकता हूं? पांचवां कदम, बनाए रखो इमोशनल बैलेंस। गुस्से का सही इस्तेमाल तभी होगा जब आपके पास बैलेंस हो। तीन चीजें जरूरी हैं। वेन, माइंडफुलनेस, रोज 10 मिनट मेडिटेशन। दो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अपनी बात शांति से, कॉन्फिडेंस से रखो। तीन, सपोर्ट सिस्टम, पॉजिटिव दोस्तों और मेंटर्स का साथ। मैरी कॉम को अपने परिवार और कोच का सपोर्ट मिला। यही सपोर्ट उन्हें हर सेटबैक से बाहर लाया। अंतिम संदेश, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करो मेरे दोस्त। कंट्रोल्ड एग्रेसिव माइंडसेट ही असली ताकत है। स्मार्ट गोल्स, ग्रोथ माइंडसेट, पॉजिटिव इमोशंस और इमोशनल बैलेंस, ये चार आदतें आपको अनस्टॉपेबल बना देंगी। थॉमस एडिसन को 1000 बार फेलियर मिला, लेकिन उन्होंने गुस्से को कंट्रोल करके बल्ब बनाया। कैरी मिनाटी ने आलोचना को मोटिवेशन में बदला और आज करोड़ों लोगों के आइकॉन बने। अब आपकी बारी है। आज से शुरू करो। एक स्मार्ट गोल सेट करो, गुस्से को पैशन में बदलो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो और अपने सपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाओ। 30 दिन बाद जब पीछे मुड़कर देखोगे तो कहोगे, वाह, मैं तो सचमुच एक योद्धा बन गया हूं और मुझे यकीन है आप कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जर्नी कंट्रोल्ड एग्रेसिव माइंडसेट पर। याद रखो, गुस्सा अगर बेकाबू है तो बर्बादी है, लेकिन वही गुस्सा अगर कंट्रोल में है तो वही आपकी जीत का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल माइंडसेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आपको मिलेंगी नई कहानियां, नई सीख और अपनी सोच को बदलने का नया रास्ता। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, माइंडसेट बदलो, लाइफ बदलो।